पैसा सिर्फ नोट्स और कॉइन नहीं है। पैसा एक एनर्जी है, एक माइंडसेट है और एक सेट ऑफ लॉ है। आज हम बात करेंगे जस्टिस और मैल्कम की बुक द लॉ ऑफ मनी के बारे में। ये बुक सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करती है, बल्कि पैसे की थिंकिंग, रूल्स और डिसिप्लिन की भी बात करती है। जब हम इन लॉज को समझते हैं और फॉलो करते हैं तो पैसा हमारे लिए काम करता है, और जब हम इन लॉज को इग्नोर करते हैं तो पैसा हमेशा स्लिप होता रहता है। आज हम इस बुक के बारे में जानेंगे कि पैसा कैसे काम करता है और कैसे आप इसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस बुक के हर चैप्टर में एक नया रूल मिलेगा जो आपके फाइनेंशियल लाइफ को चेंज कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं द लॉ ऑफ मनी की जर्नी को। चैप्टर 1, पैसा एक एनर्जी है। पैसा केवल पेपर या कॉइन नहीं है, बल्कि एक एनर्जी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड एयर हमारी लाइफ में फ्लो करते हैं, वैसे ही पैसा हमारी लाइफ में फ्लो करता है। अगर आप पैसे को सिर्फ भौतिक संपत्ति मानते हैं तो आप इसकी असली पावर को कभी नहीं समझ पाएंगे। मनी आपकी थिंकिंग, बिलीव्स और एक्शन का रिफ्लेक्शन है। अगर आपकी थिंकिंग में कमी है तो पैसा हमेशा दूर रहेगा, लेकिन अगर आपकी थिंकिंग सफिशिएंट है तो पैसा आसानी से आपके पास आ जाएगा। पैसे को रेस्पेक्ट और पॉजिटिव एनर्जी की तरह ट्रीट करें। अगर आप पैसे को नेगेटिव मानते हैं तो पैसा आपसे दूर भाग जाएगा, लेकिन जब आप इसे एक टूल के रूप में देखते हैं तो यह आपकी और दूसरों की लाइफ इंप्रूव कर सकता है। ऐसा करने से पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। चैप्टर 2, बिलीफ सिस्टम एंड मनी। हर इंसान के अंदर पैसे को लेकर एक बिलीफ सिस्टम होता है। बचपन में जो टीचिंग मिलती है, मनी इज अलाइव, रिच पीपल आर ग्रेडी, ये बिलीव्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डीपली बैठ जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब तक हम इन लिमिटिंग बिलीव्स को बदलेंगे नहीं, तब तक पैसा हमारे पास रुकेगा नहीं। अगर आप सबकॉन्शियसली मानते हैं कि पैसा बुरा है, आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको रिच बनने से रोकता है। इसलिए अपनी थिंकिंग को रिप्रोग्राम करें। माइंडसेट में शिफ्ट लाएं, मनी इज गुड, इट हेल्प मी एंड अदर टू ग्रो। जब आप ऐसा बिलीव करते हैं, पैसा आपकी तरफ नेचुरली फ्लो करता है। चैप्टर 3, टाइम एंड मनी। पैसा और टाइम क्लोजली लिंक्ड हैं। जो पैसा आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो टाइम आज है वो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए पैसे और टाइम का सही यूज करना जरूरी है। जल्दी पैसा बनाने की सोच रिस्की तो होती है, बट कंपाउंडिंग और पेशेंस से पैसा और भी जल्दी ग्रो होता है। हमेशा मनी और टाइम को मैनेज करो। टाइम की वैल्यू समझो और पैसे को बुद्धिमानी से इन्वेस्ट करो। ये चैप्टर हमें ये भी सिखाता है कि मनी सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि स्मार्ट डिसीजन लेने का एक टूल है। चैप्टर 4, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। पैसा कमाना सिर्फ शुरुआत है। असली पावर तब आती है जब आप मनी को ग्रो और सिक्योर करते हैं। इसके लिए 2 चीजें जरूरी हैं, 1 सेविंग एंड 2 इन्वेस्टमेंट। सेविंग का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, इसका मतलब है अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को बैलेंस करना। बिना सेविंग्स के कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव नहीं कर सकता। ऑथर कहते हैं कि हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा जरूर सेव करें। इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसा टाइम के साथ ग्रो करना। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स या बिजनेस इन्वेस्टमेंट में आप पैसे को ग्रो कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद पैसा पैसे को कमाता है, यानी आप केवल मेहनत करके नहीं, बल्कि अपने पैसे को स्मार्टली काम में लगाकर भी अर्न कर सकते हैं। इस चैप्टर का मेन लेसन है सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फाइनेंशियल फ्रीडम। जो लोग सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वे हमेशा मनी स्ट्रगल फेस करते रहेंगे। चैप्टर 5, डिबेट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिबेट हमेशा बैड नहीं है। ऑथर कहते हैं कि सही तरीके से और सही पर्पस के लिए लिया गया डिबेट आपकी वेल्थ बढ़ा सकता है, लेकिन अनकंट्रोल्ड डिबेट हमेशा बर्डन बन जाता है। हर लोन को टाइम पे रीपे करना और अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से ही डिबेट लेना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि कई लोग इम्पल्सिव बाइंग और अभी चाहिए माइंडसेट के कारण डिबेट में फंस जाते हैं। डिबेट को टूल की तरह यूज करें, बर्डन की तरह नहीं, क्योंकि स्मार्ट डिबेट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाता है। चैप्टर 6, रिस्क एंड सिक्योरिटी। मनी में हमेशा रिस्क रहता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना रिस्क के नहीं होता। ऑथर बताते हैं कि रिस्क को समझना और मैनेज करना ही सक्सेस की चाबी है। सिक्योरिटी और रिस्क का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ सेफ ऑप्शन चुनना स्लो ग्रोथ देता है। बहुत ज्यादा रिस्क लेना लॉस ला सकता है, इसलिए हमेशा हर इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी लेयर रखें। ऑथर कहते हैं कि एक इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है। ये फंड आपको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल शॉक से बचाता है।
इस चैप्टर में हम सीखते हैं स्मार्ट रिस्क प्लस प्रॉपर सिक्योरिटी इज इक्वल टू वेल्थ ग्रो एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। चैप्टर 7 मनी माइंडसेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मनी माइंडसेट, यानी पैसे के बारे में आपकी सोच। आपका माइंडसेट तय करता है कि पैसा आपके पास आएगा या नहीं। बहुत लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन पैसा हमेशा स्लिप हो जाता है। इसका कारण है नेगेटिव माइंडसेट। ऑथर बताते हैं कि वेल्थ के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट में शामिल है पेशेंस, स्मार्ट डिसीजन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जल्दी अमीर बनने की सोच फाइनेंशियल लॉस देती है। जब आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होगा, आप रिस्क लेने, इन्वेस्ट करने और अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में कॉन्फिडेंट होंगे। अपनी थिंकिंग को रिच माइंडसेट में बदलें। जब आप पैसे के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तभी पैसा अट्रैक्ट होता है। चैप्टर 8 वेल्थ एंड सोसाइटी। पैसा सिर्फ पर्सनल बेनिफिट का टूल नहीं है, वेल्थ का सोसाइटी पर भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। वेल्थ का सही यूज एजुकेशन, हेल्थ और कम्युनिटी इम्प्रूवमेंट में किया जाए तो ये सोसाइटी को अपलिफ्ट करता है। रिच होने का असली मतलब है दूसरों की मदद करना और सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देना। अगर आप अपने पैसे का सही तरीके से यूज करते हैं तो पैसा और अपॉर्चुनिटीज नेचुरली बढ़ती हैं। ये रूल हमें सिखाता है कि पैसा केवल खुद के लिए नहीं बल्कि गुड पर्पस और सोशल इम्पैक्ट के लिए भी है। वेल्थ को पॉजिटिवली सोसाइटी में यूज करें। जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तब अपॉर्चुनिटीज और पैसा और बढ़ता है। चैप्टर 9 एंटरप्रेन्योरशिप एंड अपॉर्चुनिटीज। पैसा हमेशा अपॉर्चुनिटीज और एफर्ट से जुड़ा है। केवल जॉब या फिक्स्ड इनकम से पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है बिजनेस से। बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है रिस्क लेना, इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढना और कंटिन्यूअसली सीखना। अपॉर्चुनिटीज हमेशा आपके आसपास हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग उन्हें पहचान पाते हैं जिनकी थिंकिंग एक्टिव और साहसी होती है। पैसा उन लोगों के पास जाता है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं। जब आप सोसाइटी की जरूरतों को समझते हैं और उनका सॉल्यूशन देते हैं तो पैसा और सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके पास आता है। इस चैप्टर से हमें सीखने को मिलता है कि अपॉर्चुनिटीज को पहचानें, सोच बदलें और एक्शन लें। एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं बल्कि सपने सच करने और सोसाइटी में बदलाव लाने का एक रास्ता है। चैप्टर 10 फाइनेंशियल फ्रीडम। सबसे बड़ा गोल होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। इसका मतलब है इतना पैसा और स्मार्ट रिसोर्सेज होना कि आप अपने लाइफ के डिसीजन बिना स्ट्रेस के ले सकें। फाइनेंशियल फ्रीडम केवल इनकम का इशू नहीं है, कि आपकी थिंकिंग, हैबिट और डिसीजन का रिजल्ट है। जो लोग समझदारी से सेविंग, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं वे जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है अपने टाइम और लाइफ पर कंट्रोल रखना। जब पैसा आपकी लाइफ पर डोमिनेट नहीं करता, आप अपने सपनों, फैमिली, सोसाइटी के लिए ज्यादा टाइम और रिसोर्सेज डेडिकेट कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए कॉन्सिस्टेंटली स्टेप लेते रहें। इसे पाने के लिए केवल पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसे को बुद्धिमानी से मैनेज करना और स्मार्ट थिंकिंग अडॉप्ट करना जरूरी है। चैप्टर 11 वेल्थ प्रिजर्वेशन। पैसा कमाना सिर्फ शुरुआत है, असली चैलेंज है वेल्थ प्रिजर्वेशन। अपने पैसे को लॉन्ग टर्म में सिक्योर रखना। बहुत लोग पैसा कमाते हैं लेकिन उसे लॉन्ग टर्म में सिक्योर नहीं रख पाते। वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए 3 मेन रेमेडी हैं। फर्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन। इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एरियाज में स्प्रेड करें। 2, रिस्क मैनेजमेंट। सही रिस्क लें और ओवर एक्सपोजर से बचें। थर्ड, अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस। इम्पल्सिव और वेस्ट स्पेंडिंग से बचें। ऑथर कहते हैं कि पैसा ग्रो करना इम्पोर्टेंट है लेकिन उसे सिक्योर और बुद्धिमानी से स्पेंड करना उतना ही जरूरी है। ये रूल है अमीर बनने का और वेल्थ मेंटेन करने का। वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए डिसिप्लिन और स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाइए। जो लोग इसे समझते हैं वे लंबे समय तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंजॉय करते हैं और आखिर में जानते हैं सफलता का अल्टीमेट रूल। चैप्टर 12 अल्टीमेट रूल ऑफ सक्सेस। पैसे की दुनिया में सबसे बड़ा रूल है नॉलेज प्लस डिसिप्लिन प्लस इथिक्स। ऑथर कहते हैं कि केवल पैसा कमाना ही सक्सेस नहीं है। रियल सक्सेस तब है जब आपका पैसा आपके जीवन, परिवार और समाज के लिए वैल्यू लाए। इसके लिए जरूरी है कंटिन्यूअस लर्निंग और एक्सपीरियंस से इम्प्रूव करना, एथिकल और ऑनेस्ट रहना। जब हम इन रूल्स को अपनाते हैं तो पैसा और सक्सेस अपने आप हमारे पास चले आते हैं। अल्टीमेट रूल हमें ये सिखाता है कि मनी एक टूल है, पर्पस नहीं। असली पर्पस है बैलेंस, हैप्पीनेस और सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन। चैप्टर 13 माइंडसेट मिस्ट्री। माइंडसेट ही सक्सेस और फेलियर का अल्टीमेट डिफरेंस है। सिर्फ नॉलेज और स्किल्स ही काफी नहीं,
आपकी थिंकिंग, बिलीव सिस्टम और पर्सपेक्टिव तय करता है कि पैसा आपके पास आएगा या नहीं। माइंडसेट मिस्ट्री का मतलब है अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानना और बदलना, पॉजिटिव थिंकिंग अडॉप्ट करना और अपॉर्चुनिटीज को हमेशा ग्रोथ लेंस से देखना। ऑथर बताते हैं कि माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होने पर आप रिस्क कॉन्फिडेंटली हैंडल करते हैं और मिस्टेक से सीखते हैं। जो लोग माइंडसेट नेग्लेक्ट करते हैं वे हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस करते हैं। माइंडसेट मिस्ट्री इज इक्वल टू वेल्थ का फाउंडेशन। अपने दिमाग को अमीर बनने की थिंकिंग से प्रोग्राम करें। चैप्टर 14 स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टिंग। पैसा सिर्फ कमाना नहीं बल्कि स्मार्टली इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टिंग में सिर्फ हाई रिटर्न्स की सोच नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग शामिल है। इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी में शामिल है स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, बिजनेस वेंचर एंड स्टार्टअप्स। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर वही है जो अपॉर्चुनिटीज और रिस्क दोनों को समझता है। इम्पल्सिव इन्वेस्टिंग अक्सर लॉस देती है जबकि कैलकुलेटेड प्लानिंग वेल्थ बिल्ड करती है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग और पेशेंस का मतलब है फाइनेंशियल ग्रोथ। चैप्टर 15 गिविंग बैक एंड सोशल इम्पैक्ट। पैसा सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए यूज होना चाहिए। गिविंग बैक टू सोसाइटी आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करता है और सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। गिविंग बैक का मतलब है सर्टेनेबल डोनेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, मेंटोरिंग एंड नॉलेज शेयरिंग। ऑथर कहते हैं कि जो लोग अपने सेविंग्स का कुछ हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाते हैं उनके पास पैसा और अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली बढ़ती हैं। वेल्थ का अल्टीमेट पर्पस है अदर्स की लाइफ इंप्रूव करना। चैप्टर 16 एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ। एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है बल्कि पर्सनल ग्रोथ और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता है। एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ में शामिल है इनोवेटिव आइडियाज को आइडेंटिफाई करना, रिस्क और रिवॉर्ड का सही बैलेंस लेना, कंटिन्यूअस लर्निंग और स्किल इम्प्रूवमेंट करना। ऑथर बताते हैं कि जो लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं वे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं जिससे फाइनेंशियल ग्रोथ तेजी से होती है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखते बल्कि वैल्यू क्रिएशन और इम्पैक्ट पर फोकस करते हैं। चैप्टर 17 लेगेसी क्रिएशन। रियल वेल्थ सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी होनी चाहिए। लेगेसी क्रिएशन का मतलब है अपने पैसे, नॉलेज और वैल्यू को ऐसे शेयर करना कि आपके बच्चे और समाज को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले। लेगेसी क्रिएट करने के लिए जरूरी है स्मार्ट इन्वेस्टिंग, असिस्ट प्रिजर्वेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन, एथिकल एंड वैल्यू बेस्ड लिविंग। जो लोग सिर्फ प्रेजेंट में सोचते हैं वे हमेशा शॉर्ट टर्म सक्सेस तक ही सीमित रहते हैं। लेगेसी बनने वाले लोग लॉन्ग टर्म वेल्थ और रिस्पेक्ट दोनों हासिल करते हैं। चैप्टर 18 मनी एंड हैप्पीनेस। पैसा अल्टीमेट गोल नहीं है। रियल सक्सेस तब है जब पैसा हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट लाए। मनी को पर्पस ड्राइवन करने का तरीका है फैमिली और लव वंस की लाइफ इंप्रूव करना, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन देना, सेल्फ डेवलपमेंट और एक्सपीरियंसेस पर इन्वेस्ट करना। ऑथर कहते हैं कि जो लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं वो हमेशा डिससेटिस्फेक्शन और स्ट्रेस फेस करते हैं, लेकिन जो लोग मनी को स्मार्टली यूज करते हैं और बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं उन्हें ट्रू हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट मिलता है। अपने पैसे को बुद्धिमानी से और नैतिकता की दृष्टि से यूज करें। द लॉ ऑफ मनी हमें ये सिखाती है कि पैसा केवल अर्निंग का सोर्स नहीं है बल्कि थिंकिंग, रूल्स और डिसिप्लिन का रिजल्ट है। अगर हम इन रूल्स को अडॉप्ट करें तो पैसा हमारे लिए काम करेगा और हम अपने जीवन, परिवार और समाज में चेंज ला सकते हैं। तो दोस्तों ये थी द लॉ ऑफ मनी की पूरी समरी। उम्मीद है आपको पैसे के रूल्स समझ में आए होंगे। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ, हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये बुक समरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू बुक, न्यू थिंकिंग के साथ। तब तक पैसे कमाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।